ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आज सभी जिलों में किया प्रदर्शन। ईडी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में भिलाई के होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज बिलासपुर जिले के सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की। और प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों और वाहन मालिकों को अब व्हाट्सएप पर दी जाएगी उनके लाइसेंस और आरसी बुक की जानकारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आज सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायपुर दक्षिण क्षेत्र के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए श्री साव ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में राज्य सरकार के कुछ नेताओं और अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उधर भिलाई के कोहका स्थित अवंतीबाई चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी आज धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने कहा कि ईडी की जांच से राज्य में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमित जैन के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में डोंगरगढ़ के अलावा आसपास के अन्य स्थानों के भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित जैन ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अवैध शराब की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। उन्होंने इस कथित घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। राज्य के अन्य जिलों में भी इसी मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कथित शराब घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग दोहराई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले को लेकर भिलाई के एक होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने द्वारा अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जाता है कि त्रिलोक ढिल्लन का शराब कारोबार छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड में भी है। उसके खिलाफ भिलाई थाने में पहले भी कुछ मामले दर्ज हो चुके हैं। त्रिलोक ढिल्लन को गिरफ्तार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज अदालत में उन्हें पेश किया, जहां सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने उसे 4 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। बताया गया कि त्रिलोक ढिल्लन पर हवाला का आरोप है। प्रदेश में करीब 6000 करोड़ रुपए के कथित चावल घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने एक समिति गठित कर उसे कल ही छत्तीसगढ़ भेजा है। इस टीम में मंत्रालय के उप सचिव एसआर मीणा, अवर सचिव राजेश कुमार पंडित सहित 5 सदस्य शामिल हैं। ये टीम 12 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जाकर कथित चावल घोटाले से संबंधित तथ्यों की जानकारी एकत्र करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल से प्राप्त हुए चावल के वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है। डॉक्टर सिंह ने इस मामले की शिकायत केंद्र सरकार से भी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज बिलासपुर जिले में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीपत में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की। श्री बघेल ने बेलटुकरी में मिनी स्टेडियम और देवरी में नए पंचायत भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कुटेला धाम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया। वहीं सीपत और दर्राभाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने तथा पचपेड़ी में नया शासकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही खंवरिया में पुलिस चौकी स्थापित करने की भी मंजूरी दी। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बेलटुकरी के ग्रामीण औद्योगिक परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही वहां स्थापित वाईफाई सुविधा का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलटुकरी प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक परिसर है जहां वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे यहां संचालित उद्योगों को अपने कारोबार के लिए देश के अन्य भागों से संपर्क करना आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है।
यह अवकाश 15 मई से 9 जून तक रहेगा। अदालत की सामान्य कार्यवाही 12 जून से दोबारा शुरू होगी। हालांकि इस बीच न्यायाधीश पुराने और आवश्यक मामलों की सुनवाई जारी रखेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान दीवानी तथा फौजदारी प्रकरणों के साथ ही रिट याचिकाएं दाखिल की जा सकेंगी। प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों तथा वाहन मालिकों को उनके लाइसेंस और आरसी यानी पंजीयन प्रमाण पत्र की जानकारी अब व्हाट्सएप पर दी जाएगी। राज्य सरकार की तुंहर सरकार तुंहर दुआर योजना के अंतर्गत परिवहन सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि अब तक 19 लाख से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दस्तावेज संबंधित लोगों को उनके घर तक पहुंचाए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सक्ती जिले के पिहरीद गांव के शहीद उपनिरीक्षक दीपक भारद्वाज को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद दीपक भारद्वाज की पत्नी प्रांतिका भारद्वाज और मां परमेश्वरी भारद्वाज को कीर्ति चक्र प्रदान किया। शहीद दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र सम्मान मिलने पर उनके क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए कहा है कि माओवादियों से संघर्ष करते हुए शहीद होने वाले दीपक भारद्वाज को यह सम्मान मिलना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में 3 अप्रैल को बस्तर क्षेत्र में माओवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उपनिरीक्षक दीपक भारद्वाज शहीद हो गए थे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने आज प्रदेश के नगरीय निकायों में पार्टी के महापौर और सभापतियों की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर उनसे चर्चा की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, AICC के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के महत्व से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। बैठक को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी संबोधित किया। प्रदेश भाजपा की आईटी और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की 1 दिवसीय कार्यशाला आज देवपुरी स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा आईटी और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर आने वाली सूचनाओं की वास्तविकता को परखने के बाद ही उस पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा आधारहीन और तथ्यहीन सूचनाओं के कारण आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। वन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न वनमंडलों के 251 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, मुंगेली, रायगढ़, धर्मजयगढ़, जांजगीर चांपा और लोरमी में 151 खाली पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक और दक्षता परीक्षा 22 मई से शुरू होगी। इसमें पात्र अभ्यर्थियों के रोल नंबर विभाग की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी इस वेबसाइट के जरिए अपने प्रवेश पत्र 13 मई से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं पशु चिकित्सा विभाग ने सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के 150 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा इसकी परीक्षा जल्द ली जाएगी। रायपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक और ग्रंथपाल के पदों पर संविदा भर्ती के लिए आगामी 20 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदक सभी दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन रायपुर में लालपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए तहसील दफ्तरों में शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पहला शिविर रायपुर तहसील कार्यालय में 13 मई को और दूसरा शिविर धरसींवा में 18 मई को लगाया जाएगा। इन शिविरों में जमीनों के नामांतरण और सीमांकन के अलावा जाति तथा आय प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आगामी 28 मई को 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली का समय दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक का रहेगा। इस परीक्षा के लिए रायपुर शहर में 37 केन्द्र बनाए गए हैं। रायपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 13वां दीक्षांत समारोह 13 मई को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के महानिदेशक डॉक्टर शैलेन्द्र वी गाडे समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। देवर्षि नारद जयंती समारोह के तहत आगामी 14 मई को रायपुर में देश की एकता और अखंडता में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। रायपुर स्थित रोजगार कार्यालय में 15 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोरबा के एक स्कूल में मरम्मत कार्य के दौरान मधुमक्खियों के हमले से एक मजदूर की मौत हो गई। बालोद जिले के गुंडरदेही इलाके में कचांदूर नाला के पास यात्री बस के पलट जाने से इसमें सवार 15 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। कोरबा जिले के पहंदा गांव में पुल के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के कुर्दा इलाके में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 किलो गांजा जब्त किया है। ये दोनों आरोपी ओडिशा के बरगढ़ जिले के निवासी बताए गए हैं। और नारायणपुर पुलिस ने आज तलाशी के दौरान अवैध शराब ले जा रहे एक ट्रक को जब्त कर उसमें रखे अवैध शराब के जखीरे को बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में करीब 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले के विरोध में प्रदेश भाजपा ने आज सभी जिलों में किया प्रदर्शन। ईडी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में भिलाई के एक होटल कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज बिलासपुर जिले के सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की। और प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों और वाहन मालिकों को अब व्हाट्सएप पर दी जाएगी उनके लाइसेंस और आरसी बुक की जानकारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।